हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम। हम लोग की जो रिवीजन वाली क्लासेस है वो खत्म हो चुकी हैं बच्चों, है ना। तो अब हम लोग, है ना, अपने चैप्टर पर आ चुके हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो याद करिए जो हम लोग सर आवाज चैप्टर, नहीं आ रही। सारे बच्चे कंफर्म करिए कि क्या मेरी आवाज आ रही है। आ रही है सर। सर। यस। तो जो बच्चा अभी को प्रॉब्लम फेस कर रहा था वह क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको आवाज अच्छे से आ जाए। तो आ रही है सर। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, दशमलव का योग और घटाव कर रहे थे बच्चों। यानी कि आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब आप खुद जानते होंगे कि योग और घटाव जब पढ़ लिया जाता है तो किसका नंबर आता है। तो बच्चा गुणा, ठीक है, गुणा और, है ना, गुणा और भाग का नंबर आता है। चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से हेडिंग लगा सर एक दीजिए। जरूरी कॉल आ रही है, अटेंड कर लूं? ओके ओके, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सर। ठीक है। यस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके बच्चा, आई होप आपने हेडिंग लगा दी होगी। चलिए अब ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है 2.2 एंड 1.3 का गुणा करिए। तो थोड़ा पीछे करना एक बारी। अच्छा बेटा, ओके सर, चलो आगे। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे लिखा है 2.2 और ये लिखा है 1.3। तो देखो 2.2 और ये है 1.3 और इसका हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब बच्चा इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिएगा 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 2। इस प्रकार से देखना, 6 हो जाएगा, ये 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चा, और ये 2 हो जाएगा। अब करना क्या होता है आप सभी को, ये जो डेसिमल है इनको काउंट कर लेना है क्या कि ये कितने नंबर की बात है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। सर नहीं आ रही। टू, 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा हुआ। आपको भी सर ये तो 1 डिजिट के बाद ही है, नहीं बेटा, हमको टोटल काउंटिंग करना होता है। टोटल काउंटिंग करोगे तब आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है एंड दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी 2.86। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों की समझ सर में आया? दोबारा समझाना। आ गया सर समझ। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी कोई बच्ची यानी कि चांदनी, चांदनी ने दोबारा पूछा है, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो चांदनी, हुआ क्या है, सबसे पहले इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करने का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो ये भी 6 हो जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, फिर 2 1 जा 2 होता है। जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं कर देना है। ऐड करना होता तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, 6 और 2 ऐड करने पे 8 आता है, और ये 2 एज इट इज लिख देंगे, यानी कि आ आ जाएगा। गया सर समझ में। अच्छा ठीक, ठीक है बच्चों, चलिए। अच्छा बच्चों, जो अभी कुछ सिखाया था उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया या फिर इसको नोट किया था आपने? सर नोट किया था। सर कुछ नहीं था। ठीक है, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया था मैं एक बार फिर से पीछे कर लेता हूँ ताकि वे नोट कर सकें या फिर स्क्रीन शॉट ले कर सकें। लिया था सर। सर करा अच्छा है, रुको सर। ठीक, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, 3.57 और बच्चा इसका मल्टीप्लाई करना है 1.6 में, है ना। आप ध्यान से देखोगे, है ना, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेसिमल अलग अलग स्थानों में है। आपको कि सर जब आप ऐड करवाते थे तो डेसिमल को बोलते थे कि एकदम एक सिर में लिखो, तो क्या यहाँ पे एक सिर में नहीं लिखेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप एक सिर में लिखो या ना लिखो, अक्सर तो नहीं ही लिखते हैं। एज इट इज जैसे नंबर्स लिखा जाता है ना वैसे लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एज इट इज, सर हाँ एज इट इज जैसे आप नंबर लिखते हैं, जैसे सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तब ऐसे लिखा जाता है, तो वैसे ही लिखना है। आप कहोगे कि सर जब एडिशन करते थे तब तो बड़ा एक सेकंड, हाँ हाँ, जब एडिशन करते थे या सब्ट्रैक्शन करते थे तब तो इसको आप एकदम सीधे सीधे बोलते थे कि सीधे सीधे लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आराम से लिखेंगे, तभी आपको काउंट ही करना है।
ठीक है, काउंट करिए, देखिएगा 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगा देना है। चलिए ये तो बाद की बात है, पहले सॉल्व तो कर लें हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्व तो कर लें। देखिए बच्चों 6 7 हजार, आप लोग खुद बताइए 6 7 हजार। देखो कई बच्चों ने आंसर तक देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि जतिन कुमार के नाम से, देखो उन्होंने आंसर तक लिख दिया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, किसी ने अभी कुछ जस्ट बोला 42, तो बच्चा यहाँ पे 2 लिखेंगे और 4 आपका कैरी हो जाएगा। 6 5 हजार बच्चों, 6 5 हजार 30। 30 में 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कैरी था ना, तो सॉरी रिमाइंडर था, तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मान लो अगर ऐड करोगे तो 30 और 4 हो जाएगा, 34, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा कैरी। हाँ ठीक। अच्छा यहाँ पे कैरी कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, 3 सही है। 6 3 हजार कितना होता है बच्चा? 6 3 हजार 18 एंड 18 एंड 3 21 यस। अब देखो 7 1 जा 7, 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3। अब बच्चा क्या करो, आप इसको ऐड करो। हालांकि ऐड वाला साइन लिखते नहीं है कभी भी, लेकिन ऐड हमेशा किया जाता है, लिखते नहीं है, साइन नहीं लिखते हैं, लेकिन ऐड किया जाता है। देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, 7 और 4 ऐड करेंगे तो 11 को 1 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 5 एंड 1 6, 6 एंड 1 7, 3 एंड 2 5। अच्छा बच्चों अब असली लड़ाई स्टार्ट होती है कि आखिर सर कितने डिजिट के बाद, कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? 3 2 ऊपर 1 नीचे प्लस कर देंगे उसे। यस, देखना 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी कि 3 अंक के बाद हमें डेसिमल लगाना होगा। देखना 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 5.712। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर हाँ बताइए। इसमें पॉइंट लगाना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स का, यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स का हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे डेसिमल लगाना जरूरी है, समझ रहे हो? सर ओके बच्चा। ओके सर पोल में पूछ लो। यस बेटा, अभी पूछते हैं, ठीक है चलिए। एक और क्वेश्चन है, क्या आप इसको अपने मन से करेंगे? यस सर। चलिए अपने मन से करके मुझे बताइए। ठीक है निकिता, आप अपनी नोटबुक से कराइए, मैं देख लेता हूँ कि क्या है आपका तरीका। 1 मिनट रुको। निकिता एक सेकेंड। हाँ ये भी बहुत बढ़िया काम है। 1 2 3 4 1 2 3 4 परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर निकिता। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जानते हो निकिता, अगर कभी कभी मान लो ऐसे कर रहे हो आप, तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मान लो आपने 0 बढ़ा दिया, अब वहां पे आपने काउंट किया कि अरे नहीं हमें तो 3 ही डिजिट के बाद डेसिमल लगाना था। इस प्रकार गलतियां हो सकती हैं बेटा। हो सके तो आप हमारे वाले मेथड को अपनाइए। क्या हमारे वाले मेथड में कोई परेशानी है निकिता? नहीं ना? हाँ, तो अगर परेशानी नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप मेरा वाला मेथड अपनाइए। हालांकि आपका भी ठीक है, बट दिक्कत मुझे ये हो रही है कि मान लो आप कभी 0 लिखो और दिमाग से फिसल जाए कि अरे मेरे को तो एक और अंक पीछे जाना है ना? तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। निकिता समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके गुड गुड बेटा, ठीक है। यस, सारे बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही शानदार बच्चों। अब मेरे को आप एक आंसर बता दीजिए कि क्या आपने इसको कन्वेंशनल तरीके से किया है या एक लाइन में इसका आंसर निकाला है? सर देखना मेरा। हाँ दिखाइए। मैं देख पा रहा हूँ मुकेश कुमार, बेटा बड़ी मेहनत की हो तुम। सर निकिता गलत है। आप, नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं किया तुमने, मेहनत बहुत ज्यादा की है। निकिता परफेक्ट आंसर। जतिन सही आंसर नहीं है बेटा, जतिन
जतिन का मेरा गलत सही है है ना? बेटा। आपका मेरे को थोड़ा सा एक बार फिर से दिखाओ, बताएं। वैसे ही सर। अच्छा, मुकेश कुमार के नाम से जो है वो 8 के बाद आपने डेसिमल लगाया है या नहीं लगाया है? सर अभी तो ना लगाया। तो बेटा गलत है फिर। यानी कि इस सवाल में बहुतों बच्चों ने गलतियां करी हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? सारे बच्चों को मैं सिखाता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं आपको सर मेरा सिखाता हूँ मेरी। तो अब सबका देख लेते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा सिखा दें। देखो, जब भी इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना हो कि जीरो हो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें जीरो हो। जीरो होने का मतलब है, मान लो तुम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इतने सारे अगर मान लो इस तरीके से चीजें हो, तो जानते हो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? पहले ये काउंट करते हैं कि कितने जीरो हैं। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे कि 1000 में कितने जीरो हैं? 3। 3। बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। अब मेरे को बस इतना बता दीजिए कि अगर ये 3 जीरो हैं, समझिएगा मेरी बात, अगर ये 3 जीरो हैं तो ये जो डेसिमल आप देख रहे हो ना, 3 अंकों तक आगे आता है, 3 अंकों तक आगे आता है। तो आपका परफेक्टली एक लाइन में आंसर बनेगा, एक लाइन में आंसर बनेगा आपका 4778। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। तो बस एक चीज अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट करना है ना। नोट क्या करना है, ठीक है? जब भी, है ना, जब भी 10, सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बाकी बच्चों को भी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, जिसको, जब, हाँ, जिसको भी नहीं दिखाई दे रही है, एक बार क्लास को, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन करिए। सर आपने भी पॉइंट नहीं लगाया। क्या हुआ? दशमलव नहीं लगा इसमें। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जब अंत तक पहुंच जाते हैं तो दशमलव नहीं लिखते हैं। अगर मान लो उसके बाद अगर कोई नंबर लिखा होता ना, तब दशमलव लगाते हैं। अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो दशमलव नहीं लगाते। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? नो सर। ठीक है, देखिएगा, जब भी 10, 100, 1000, 10,000 इत्यादि से गुणा हो तो, सर ये ऊपर वाला दोबारा बता दो। ठीक है बताते हैं। तो शून्य की गिनती के बराबर, है ना, गिनती के बराबर दशमलव, दशमलव को दाईं तरफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट साइड, राइट साइड। गलत लिखा है क्या हुआ बेटा? जो आपने दाई लिख रखा है ना दाईं तरफ सर। खिसका, खिसका नहीं, अच्छा नहीं है वर्ड, विस्थापित, विस्थापित कर देती हैं। उसमें दशमलव क्यों नहीं लगाया दोबारा बता दो सर। हाँ हाँ एकदम बेटा, एकदम दोबारा फिर तिबारा बताएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, एकदम आप लोग का डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन था, है ना, ये जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, समझिएगा बच्चा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, दशमलव यहाँ पे लगा था और ये 1000 से गुणा करा जा रहा है। मान लो कि 1000 ना होता, मान लो बच्चा कि 1000 ना होता, 100 होता, तो जानते हो ये गिनो कितने अंक हैं? आप लोग बस मुझे बताओ, जीरो कितनी बार है? बस मुझे, 2 बार है। इसका मतलब ये है कि ये जो दशमलव है ये 2 बार आगे आएगा, यानी 2 अंकों तक आगे आएगा। देखो यहाँ पे लिखे भी है, शून्य की गिनती के बराबर दशमलव को दाईं तरफ, यानी कि राइट साइड विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित का मतलब है एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देना।
तो जब 2 अंकों तक आगे जाओगे तब आप लिखोगे ऐसे। तो यहाँ पे दशमलव लिखना एकदम जरूरी है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद अंक है। लेकिन बच्चा जब आप इसी को ऐसे 1000 से गुणा कर रहे थे ना, ऐसे, तो यहाँ पे देखो 7 7 8, अब इसके बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो आप दशमलव लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मान लो आप दशमलव लगाना चाहते हो तो दशमलव के बाद 0 लिखना पड़ेगा। और मान लो आप दशमलव नहीं लगाना चाहते हो तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? सर मुझे तो नहीं आ रही थी ज्यादा फिर सर। इसके पीछे मैंने 3 0 लगाई थी तो गलत था मेरा। देखिए जरा कौन सा। सर इसके पीछे 3 0 लगाई थी, गलत था। तो दशमलव कहाँ लगाया था आपने? दशमलव नहीं लगाया था ना आपने? नो सर मैंने 8 तो के गलत। आगे सामने सर लगा। मैंने 3 0 लगाने के बाद कहाँ दशमलव आएगा वो भी बता दो सर एक नहीं, बार। तो गलत, मुकेश कुमार गलत था, गलत। सर मैंने सही कर लिया है। ठीक है, ठीक सर है। ऐसे और तो किसी बता को? दो जब 0 लगाने के बाद कहाँ आएगा दशमलव। एक सेकंड। सर मैंने तो दशमलव ऐसे ना पूछो बच्चा, मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है। हाँ, निकिता का करेक्ट आंसर है। रियाज अली के नाम से एक बच्ची है या बच्चा है, ये कुछ पूछना चाहती हैं, बताइए। सर मैंने 8 के आगे लगाया था दशमलव। अच्छा, 8 के आगे लगाया था दशमलव, और उसके बाद 0 नहीं लिखा था आपने? नो सर, 8 तो के बाद है 00। 8 के बाद डबल 0 लगा दिया था आपने? यस सर। नहीं बेटा, तो गलत हो जाएगा ना। 3 दशमलव अच्छा 0 आएगा। एक सेकंड, क्या रहा है ना करो तो। रुक जाइए, थोड़ा बारी बारी सुन रहे हैं हम सबकी परेशानियां। तो दशमलव कहाँ लगाया था आपने? 8 के आगे। एक कहाँ पे है, एक या 8? 8 8। हाँ हाँ, समझ गया 8 के आगे। तो आप बोल रहे हो कि सर मैंने 0 भी पढ़ा। अच्छा चलो, आप अपनी कॉपी दिखा दो, ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी मुझे। सर उसका सही तो है। मेरी भी सुन लो एक बार। अरे निकिता, रुक जाओ, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, तुम नहीं समझोगी। सर हाँ, 8 के आगे, हाँ बेटा गलत है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 8 के बाद होगा ना। रियाज अली के नाम से जो बच्ची है, समझ में आया? बच्चा है जो भी। सर मेरे तो बता दो सर एक बार। सर बिल्कुल। पहले अब 8 आएगा फिर 2 0 आएंगे। पहले 8 आएगा या? सर पहले 8 आएगा फिर 2 0 आएंगे। वो भी ठीक है, बस यही है कि 8 के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। अब मुकेश कुमार Yes, sir. पूछिए। मुकेश कुमार पूछिए। सर 8 के पीछे मैंने 3 0 लगाई थी तो अब ऐसे बता दो सर इस दशमलव कहाँ आएगा। बेटा क्यों लगाना 8 के बाद 3 0? चलो मान लेते हैं तुमने लगा दिया, ठीक है, बट उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है यार। आप मेरी बात को समझिए। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मैंने 8 के बाद 3 0 लगाया, क्यों लगा रहे हो? कोई मतलब नहीं है। अगर लगाना है तो दशमलव यहाँ पे लगेगा, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। सर थोड़ा तेज बोलो। आ रही है बात समझ में मुकेश कुमार? यस सर। ठीक है। फिर देखो बच्चा, एक और बात हम आप सभी को सिखा देना चाहते हैं। जैसे मान लो लिखा है 52, और 52 के ऐसे पॉइंट लिखा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखा गया है। सर तेज बोलो थोड़ा। यहाँ पे 52 पॉइंट, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 0 बना दिया गया। फिर 52 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन। तो बच्चा जानते हो ये तीनों की तीनों नंबर्स आपस में क्या है? बराबर है। मुकेश कुमार समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ये तीनों ही नंबर्स आपस में बराबर है, कोई भी अंतर नहीं है इसमें। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप इतना ज्यादा 0 क्यों लिख रहे हैं? टाइम वेस्टेज है ये। इससे अच्छा अगर 0 लिखना ही है डेसिमल के बाद, सिर्फ एक 0 लिख दीजिए। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर ध्यान से देखोगे, देखो जो ये ग्रीन कलर से मैं पेन चला रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे एकदम कोने में दिख रहा है सर। हाँ, अरे यार हाँ, ये वाला पेन जो मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे देखो केवल एक 0 मैंने लगाया है। अब समझ में आया सबको कि नहीं आया? बच्चों आपने नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, एक बार मुझे ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज स्लो आ रही है? नो यस सर। कौन है? मुझे नहीं आ रही है सर आवाज।
अच्छा, तो एक काम करो ना बेटा, आप देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सब क्लियर है, आप क्या करो ना, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो या फिर अपने फोन का जो स्पीकर है वो ऑन कर लो, दो में से एक काम कर लो। स्पीकर ऑन कर लिया था मैंने, हो ही नहीं रहा है। चलो चलो बच्चा, ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ हमें। 5.13 का मल्टीप्लाई करो आप 13.6 में। क्या सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे? जल्दी से चैट सेक्शन में वाई या एन टाइप करके मुझे बताइए। यस सर। करेंगे ना? ठीक है, तो मैं चैट बंद कर देता हूँ, है ना? जो बच्चे वाई टाइप कर चुके हैं, ठीक है। ओके बच्चा, ठीक है, बस एक सेकंड हो जाएगी, मैं पोल ऑन करता हूँ, तब तक आप लोग अटेम्प्ट करिए अपनी नोटबुक में। ओके, पोल को लगभग 10 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा, क्योंकि अक्सर होता ये है कि बच्चे कुछ भी, है ना, वहां पे आंसर कर देते हैं जो कि गलत है, तो आप बहुत संभल करके आंसर करेंगे, तो इसलिए 10 सेकंड के बाद पोल ऑन किया जाएगा। 10 सेकंड लगभग बीत चुके हैं और इसलिए मैं अब पोल ऑन कर देता हूँ। और सर 2 मिनट रुको। नहीं नहीं, पोल ऑन है बच्चा, मैंने बंद नहीं किया है, पोल पोल ऑन है, कोई दिक्कत नहीं। अगले 1 से लेकर के 2 मिनट तक पोल ऑन रहेगा, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगले 1 से लेकर के 2 मिनट तक पोल ऑन रहेगा। बस आप लोग सही आंसर करने का प्रयास करिए, हड़बड़ी में गलत मत करिएगा सर कभी अभी भी। अभी किया है सर, सही है। सर मैंने अभी अभी किया है, मेरा देख के बताना। एकदम परफेक्ट है बेटा, एकदम परफेक्ट। थैंक यू। गुड गुड। चलो बच्चों, बाकी लोग भी आंसर कर। अभी क्या बताना। अभी भी किया है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गलती किया है आपने, क्योंकि मेरे पास 8 सही आंसर आए हैं और 3 गलत आंसर आए हैं, और 3 जो आंसर गलत वाले आए हैं वो जस्ट अभी अभी जस्ट आ रहे हैं, जस्ट अभी अभी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्कोर लिख देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, स्कोर लिख दूंगा तो सर ज्यादा मेरा बेहतर। पोल में गलत हो गया सर। हाँ, तो मतलब वही चीज है। सर वैसे तो मैंने सही निकाला है सर, बेस तक देख लियो। अच्छा, तो बेटा ये तो आपकी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब ठीक है। अच्छा, आगे से ध्यान रखना, ठीक है चांदनी? ठीक है सर। देखो, 8 बच्चों का सही आंसर आया है और मैं देख पा रहा हूँ कि 3 बच्चों का, है ना, गलत आंसर आया है, तो ये है स्कोर इस क्वेश्चन के लिए। बच्चों लास्ट के 15 सेकंड और हैं, तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। अच्छा, एक बात और बेटा, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो सारे बच्चों से मैंने उनका नाम और उन सारे बच्चों का SRN नंबर पूछा था, ठीक है? तो यस सर। तो काफी बच्चों ने आंसर किया था, है ना, अपना नाम और अपना SRN नंबर। तो जो बच्चे आंसर नहीं किए थे इस वाले क्वेश्चन का, यानी कि नेम और SRN नंबर के बारे में नहीं लिखे थे, वे अभी चैट ऑन होने पर अपना नेम प्लस अपना SRN नंबर एक ही कमेंट में लिखेंगे, एक ही बार में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार नाम लिख रहे हैं, जैसे मान लो निकिता नाम है, ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना कि एक बार निकिता लिखो फिर बाद में SRN नंबर लिखो, 1 2 3 4 जो भी आपका SRN नंबर, ऐसा मत करना। नाम के बाद तुरंत अपना SRN नंबर लिख देना, ताकि वो एक ही कमेंट रहे, ज्यादा परेशानी ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। सर
अच्छा एक बात और, जिन बच्चों ने लिख दिया है वे मत लिखिएगा, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है सिर्फ वे लिखिए। ओके सर, ओके सर। यस। सर मेरा और मेरी बहन का चला गया, मैंने लिखा था। अच्छा हाँ, तो अगर आपने लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है सर। यस, जिन्होंने भी नहीं लिखा है उनके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चैट ऑन कर देता हूँ और पोल हो चुका है बंद। सारे बच्चे आंसर भी कर सकते हैं, कॉपी भी चेक करा सकते हैं, प्लस अपना नेम और एसआरएन नंबर भी लिख सकते हैं, तीनों चीजें कर सर सकते देख हैं। लो, सर कॉपी देख लो। यस, मैं कॉपियां चेक करने वाला हूँ। मैं देख पा रहा हूँ मुकेश कुमार की कॉपी। गुड, सही आंसर है आपका। सर यहाँ 6 के बाद खाली रखे तो वहाँ 0 भी लगा सकते हैं ना? यस, निकिता, हाँ निकिता का भी सही सर आंसर मेरा है। देख लो। बेटा आपका भी तो करेक्ट है। चांदनी, आपका भी करेक्ट है। बीना, है ना, बीना के नाम से एक बच्ची है, इनका देख पा रहा हूँ। क्या कोई और बच्ची या कोई और बच्चा है जिसको अपना नाम और सारा नंबर लिखना है? मैं सिर्फ यही एक कमेंट देख पा रहा हूँ। अच्छा तन्नू को भी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। लिख तो दिया था पहले। हाँ नहीं नहीं, जिन लोगों ने पहले लिख दिया है उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई है? और कोई है बीना और तन्नू के अलावा? मिनट रुक जाओ। राहुल आप लिख रहे हो? राहुल की जो बच्चा अच्छी है। बेटा और कोई है जो अपना नाम प्लस सारा नंबर लिखना चाहते हैं? हाँ सर। आई थिंक राजकुमार के नाम से बच्चा है, इन्होंने अपना नाम लिखा है, लेकिन ये कैमरा ऑन करके दिखा रहे हैं। बेटा कैमरा मत ऑन करके दिखाओ, चैट में लिखो, चैट में। अब देखो ये राहुल के नाम से जो बच्चा है साइना, तो आपका एसआरएन नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो आप पहली बार तो एसआरएन नंबर लिखो। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। सर लिख दिया। यस बेटा, साइना, नैन्सी, सुमन, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कोई और बच्चा रह जाता है? कोई और बच्चा रह जाता है इस चीज के लिए? आई थिंक राजकुमार, अगर आप अपना नाम और एसआरएन नंबर लिखना चाहते हैं तो चैट में लिख दो बेटा, चैट में, भेज चैट रहे हैं, ऑन। वो चैट बॉक्स में वाइट वाइट आया हुआ है, स्क्रीन अच्छा नहीं आ रही सर। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना बेटा कि आपका जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा ब्लर है, मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ कि आपने लिखा क्या है, एंड दैट्स व्हाई मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा चलो चलो, जब अभी नेटवर्क पकड़ेगा तब लिख देना अपना नाम प्लस अपना सारा नंबर। चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर इसका आंसर आएगा कैसे, आप लोग खुद देखिएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.13 और ये है आपका 13.6, मल्टीप्लाई करना है आपको। बच्चों बताइए 6 3 जार 18। 18, 1 हो जाएगा कैरी, 6 1 जार 6, 1 7 हो जाएगा, 6 यस 5 सर। 6 5 30, 3 0 लिख देंगे, 3 3 जार 9, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 3 1 जार 3 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 3 जार 15 तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1, 5 1 जार 5, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए बच्चा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 9 एंड 7, ठीक है, 9 16 एंड 16, 16 तो 6 लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी, है ना, 1 हो जाएगा कैरी, 3 3 6 एंड 1 7, 5 3 8 एंड 1 9 एंड 5 एंड 1 6 होता है। अब बच्चों बहुत सावधानी पूर्वक, हाँ बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पे काउंट करिएगा कि आखिर ये डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है। तो देखना बच्चा 1 2 और ये 3, तो ठीक है, 3 अंकों तक पीछे चले जाइए, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा। क्या सारे बच्चों को क्लियर हो पा रहा है? यस सर। ठीक है, तो कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बच्चों आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस, देखो निकिता ने एकदम लाइन बाय लाइन अपना आंसर लिखा है, एकदम लाइन बाय लाइन लिखा है, बहुत ही शानदार बेटा। ठीक है, सर और भी दे दो पोल में। हाँ बेटा देखो बिल्कुल, और दे दिया मैंने कोड में। तो जो पोल ऑन हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि सभी बच्चों को विजिबल हो कि आखिर लिखा क्या है। कभी कभी क्या होता है, मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पे डेसिमल चिप्स आ जाता है। उन बच्चों सर के मैंने लिए- अभी आंसर किया, देखना सही है। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ। बेटा आपका तो आंसर आया ही नहीं अभी तक। सर मैंने कर दिया। वोट नहीं। लीजिए अब, नहीं नहीं आया। देख वोट नहीं किया, वोट कर पागल सी। अब पूछ अब जाकर क्या सर, आया? देखना। अरे अब- मैंने अब- अभी कैसा ही है। यस यस यस, अभी सर का मेरा सही था। यस बेटा आपका भी ठीक है। टोटल 3 बच्चों ने आंसर किया है, टोटल 3 बच्चों का आंसर आया है मेरे पास, और तीनों बच्चों का सही है। उसमें नाम आपका हो सकता है मुकेश का, सिमरन का, और एक सर बच्चा एक और। मेरा। सर निकिता अभी जस्ट आपने किया है क्या? जस्ट अभी अभी? नो सर, सर मैंने पहले ही किया था। ठीक है, तो आपका भी करेक्ट है, यानी 3 बच्चों का नाम पता चल गया, निकिता, मुकेश और सिमरन। एक बच्चे ने अभी को आंसर किया है, उनका गलत है, और एक बच्चे का सही है, फिर एक बच्चे का अभी को सही आंसर आ गया। मैं आपको स्कोर बता देता हूँ, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। बच्चों स्कोर बता दो, मैं स्कोर। यस सर। यस सर। सर एक काम कर दो, पोल सेक्शन में नहीं दिखाई देता है कितनों का सही है कितने का नहीं, वो कर दो आप। हाँ वही मैं करने जा रहा हूँ। 5 बच्चों का ठीक है और 5 बच्चों का गलत है। अब बताओ, देखो ये तो मैंने कर दिया रियाज, यही यही तो है आपका स्कोर। तो 5 बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का गलत हो गया। बाकी लोग, हाँ अभी खुद एक और बच्चे ने आंसर किया सर जी। मुझे लग रहा है मेरा फिर गलत हो गया। तो बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा? सर हम पोल सेक्शन में आंसर देते हैं ना, जब बताऊं ए बी और सी आते हैं, उसमें नहीं दिखाई देता आंसर कितने बच्चों ने ए किया कितने बच्चों ने बी किया है। तो बेटा वही तो काउंट करके हम आपको बता रहे हैं। आप देखो, काउंट करके बता फिर रहे हो। और बच्चे नहीं बता सकते, उसमें से देख के ही करो। सुनो सुनो सुनो, मैं बता देता हूँ होता क्या है। जिन बच्चों ने आंसर किया होता है, जैसे मान लो बच्चों टिक मत कर देना, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कोई बच्चा बी है, मतलब बी टिक करना चाहता है, जितने बच्चे बी को टिक किए रहेंगे उसका नंबर मेरे पास लिख करके आ जाएगा कि टोटल 5 बच्चों ने, टोटल 15 बच्चों ने आंसर किया है, ऐसे लिख के आ जाएगा। तो वही चीज है, तो मैं टोटल देख पा रहा हूँ कि टोटल 7 बच्चों ने सही वाले आंसर को चूज किया है। आई बात समझ में आपको कि कैसे होता है ये चीज? हाँ जी, ये तो पता है सर, आपने एक बार पोल में दिखाया था बी बच्चे ने कितना किया और सी बच्चों ने कितना किया है, इसलिए बोल रही वो दिखा देना हमें, पोल सेक्शन में पता लग जाएगा किसका ठीक है किसका गलत है। अच्छा, अब सर देखो आंसर तो बताने मंड रहे हैं। आंसर देखो जल्दी से जाकर पोल में, जल्दी देखो, जल्दी देखो, मैं तुरंत बंद करने वाला हूँ। देख लिया बेटा? दिखा सबको? यस सर। पोल सेक्शन में आपने देखा कुछ की नहीं देखा? देखा। ए ज्यादा दे रखा सर। हाँ, तो टोटल 8 बच्चों का आंसर सही है ए वाले के लिए, बाकी सबका गलत है। ठीक है, अब देख लेना आपने। अच्छा, नंबर लिख रहा है कि नहीं आप लोगों में? दिख रहा है सर। नंबर दिख रहा है ना? बस यही चीज है। फिर मेरे को ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज मैं दोबारा दोबारा नहीं दिखाऊंगा ये हमेशा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलो, ऐसा पूरा यकीन होता है ठीक है हमारा आंसर, ऐसा आप स्कोर बोर्ड बताते हो, उन्हें पता नहीं लगता किसका क्या ठीक है। हाँ जी बेटा, फिर से बताइएगा। आप जो स्कोर बोर्ड बताते हो ना, ये पता नहीं चलता कितने बच्चों का ठीक है, ये तो पता चल जाता है, ये नहीं पता चलता किसका क्या ठीक है। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ तो वहां से तो पता लग जाता होगा ना कि क्या ठीक है। यस सर।
है ना सर। वही बात है। अब वैसे मान कहते हो लो ना कि गलत हो गया दो आप- बच्चों का, तो ऐसा लगता है कि हमारा ही गलत हो गया है। हाँ जी, ऐसे लगता देखो है हमारा है। देखो वैसे यही तो चीज, आप समझाते हो तो वेट करना पड़ता है, हाँ कौन सा ठीक होगा। देखो यही वेट करना ही तो बेहतर है। इससे ये होता है कि आपका दिमाग जो था वो एक्टिव रहता है कि अरे सर हमारा गलत हो जाएगा क्या, अरे सर हमारा ठीक हो जाएगा क्या। ये आपकी एक्टिव दिमाग की पहचान है और ये होना चाहिए। अगर इस तरीके की चीज हो रही है तो बहुत अच्छी चीज है। अब मान लो अगर मैं पहले से ही ऑन करके रखूंगा तो सारे बच्चे देख लेंगे कि अधिकतर बच्चों ने कौन आंसर किया, लाओ हम भी उसी को टिक कर देंगे। इसको कमी को पहचानिए ना आप। जैसे मान लो ए वाला ज्यादा बच्चों ने चूज किया तो सारे बच्चे सोचेंगे अच्छा ए वाला करेक्ट है। आ गया। समझ रहे हो? तो अब यस सारे सारे बच्चे चीटिंग करने लग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं सर। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। सर देखो बेटा जो भी मैं करता हूँ ना उसके पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक तो जरूर होगा, बिना लॉजिक के नहीं करूंगा। सर समझ आधे रहे हो? बच्चे तो ऐसे ही टिक लगा देते हैं। बस वही वही चीज है ना। अब मान लो अगर उसको ऑन कर दूंगा, अगर उसको सर। ऑन कर दूंगा तो फिर बाकी बच्चे यही देखेंगे कि अरे सर ने ज्यादा किया है इसलिए सर जी नहीं सोचती कि मेरा गलत। बहुत बढ़िया ये नो सर, आपने जो भी सवाल कराया था ना, मैं तभी समझ गई थी, इसलिए मैंने पहले आंसर दे दिया। यस 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 बेटा गुड आपने गुड। पीछे नहीं दिया था, वही है ये। हाँ एकदम वही एकदम सही मैंने। पॉइंट उठाना पड़ता है 10 यस ठीक है। तो इस तरीके से देखो निकिता ने बोला कि सर मैं सोचती ही नहीं कि मेरा गलत है, क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है ना। और आप सभी भी कॉन्फिडेंट बनिए। कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो उस पर पूरा अपना भरोसा होना चाहिए कि हाँ जो मैंने किया है ना वो मेरा परफेक्ट है। और ये भरोसा कब बिल्ड होगा जानते हो? कब बिल्ड होगा? जब आप एकदम सावधानी पूर्वक सवालों को सॉल्व करोगे। अब अगर आप केयरलेसली सॉल्व करोगे कि कभी भी कुछ भी टिक करते जा रहे हो तब कभी भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो आपको अपने पर भरोसा रखना होगा और जो सवाल लगाने होंगे वो सावधानी पूर्वक लगाने होंगे। नहीं तो आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। अच्छा जब ये बात तो हो गई हम लोग की, बताओ आंसर क्या आएगा बच्चा? ए। ए। चलो अब देखो भाग देने वाला प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। चलो बच्चा ध्यान से देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो 1.6 है, इसको 2 से भाग करना है। तो जानते हो क्या करना है? सबसे पहले जो डेसिमल वाला नंबर होता है इसको खत्म करना है, यानी इससे डेसिमल हट जाना चाहिए। तो अगर 1.6 से डेसिमल हटाना चाहते हो तो जानते हो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए हम लोग का काम बन जाएगा, 1.6 16 बन जाएगा सर। लेकिन नहीं, 16 तो आप बना लोगे लेकिन ये मैथमेटिक्स है, अगर कुछ लिया है तो कुछ देना पड़ेगा। तो बच्चा अगर 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस करके चलना है। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। चलो तो अब जब अगर इसको बैलेंस करोगे आप तो सही बात है, मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1.6 का मल्टीप्लाई कराओगे 10 से तो बच्चों क्या होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा अब देखो 16 को 2 से कट करो, कितने बार में कट होगा? 2 8 16। सर आपने पीछे करवाया तो था ये। हाँ बिल्कुल कराया था मैंने, बिल्कुल मुझे भी याद है पिछले क्लास में। तो आप लोग को बहुत तेजी से इसका आंसर देना चाहिए था। 8 बार में जाएगा, 8/10 होगा। अब देखो 8 को 10 से डिवाइड करोगे बच्चा हो जाएगा आपका 0.8 है। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ये भी तो कट सकता है 2 से। क्या हुआ बेटा? दशमलव में ही लेके आना है। हाँ दो। दशमलव में ही लेकर के आना है, लेकिन सबसे पहले दशमलव में लाने के लिए सबसे पहले दशमलव को खत्म करना होगा। अगर आप भाग दे रहे हैं तो भाग देने के पश्चात तब जाकर के आप इसको ठीक करेंगे। अच्छा एक सेकेंड, पहले बात तो इसको नोट करो या फिर इसका स्क्रीन शॉट लो। कर लिया। बच्चों आगे बढ़े। यस सर। चलो एक कॉल में पूछ लो ना। यहाँ देखो लिखा है 193.6/11। बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। यस सर। देखना देखना यहाँ पे इस डेसिमल के बाद एक अंक है ना,
तो आप 10 यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे। कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर आपने 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर आपने 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो देखो डेसिमल के बाद जितने अंक होते हैं ना, जितने डिजिट्स होते हैं, हम लोग उतना 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे कितने अंक हैं बच्चों डेसिमल के बाद में? डेसिमल के बाद में यहाँ पे कितने अंक हैं? सर जी एक। सिर्फ एक है। तो जब एक है तो क्या 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे या 100 से या 1000 से? 10 सर 10 से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना मल्टीप्लाई कराने के बाद ये हो जाएगा 1936 बाई 11 इंटू 10। अब एक काम करिए, रफ वर्क में 1936 को 11 से डिवाइड कर दिए। 11 1 जार 11, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 3। 11 7 जार 77, ये हो जाएगा 13। 13 में से 7 जाता है कितना आता है? 6। 7 से 7 0। अब ये 6 एज इट इज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। 11 6 जार 66, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। तो बहुत ही शानदार बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 11 1 जार 11 एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा 176, यानी कि 176 डिवाइडेड बाई 10। तो बच्चों 176 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बहुत ही शानदार निकिता, बहुत ही शानदार। आपका आंसर 17.6। यस, एकदम परफेक्ट होता है। बहुत ही बढ़िया रियाज के नाम से पूछा है। सबको समझ में आया? यस बेटा देखो कुछ लोग 27.6 लिख रहे हैं, या तो ये गलती होगा मिस मतलब लिखने में, या तो आपका आंसर ही गलत है। चलो अच्छा ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन है 189.6 डिवाइडेड बाई 12। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बच्चों में पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने सिखाया वैसे वैसे सॉल्व करिए। सर अभी भी क्या सही है? एकदम परफेक्ट है बेटा। चलिए मैं स्कोर बता देता हूँ, ठीक है, मैं स्कोर बता देता हूँ। तो टोटल 4 बच्चों का सही आंसर आया है और किसी का भी गलत नहीं, यानी अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सबका सही है। अब जाकर के गलतियां स्टार्ट हो चुकी हैं, अब जाकर के गलतियां स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 7 बच्चों ने सही किया है और मात्र एक बच्चे का गलत आंसर आया है। बच्चों लास्ट के 20 सेकंड हैं आपके पास, ठीक है। 20 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। सर होगी 20 सेकंड। यस, अभी भी 20 सेकंड। मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 8 बच्चों का सही आंसर आया है, ठीक है, टोटल 8 बच्चों का सही आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत आंसर आ चुका है। सर मेरा सही है।
सर बेटा अभी अब देखने पे पता लगेगा, ठीक है, अभी मिला लीजिएगा। क्योंकि देखो जब सभी का सही होता है तो बताना आसान होता है कि हाँ सभी का सही है, ठीक है। बट अब देखो इसमें से 4 बच्चों का गलत आ चुका है, अब मुझे नहीं मालूम है कि आपका नाम किधर होगा, है ना। मे भी सही हो, ऐसा नहीं कह रहा कि हम गलत होगा, क्या पता सही ही हो, मोस्ट प्रोबेबली सही हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली नहीं कर सकते क्योंकि 4 बच्चों का गलत है। अब वो 4 बच्चों में कौन कौन बच्चे हैं ये कहना मुश्किल होता है, ठीक है। बच्चों पोल बंद करें। यस सर। यस सर। चलिए अब आप लोग मिला सकते हैं कि किसका गलत है किसका सही है, क्योंकि मैं खुद इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अब तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, जिसका सही होगा उसको मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरा सही है, और जिसका गलत है उसको भी मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरा गलत है। तो बच्चा इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 1896 अपॉन 12 इंटू 10 ये हो जाएगा। 12 से डिवाइड करिए 1896, तो इस तरीके से होगा 12 1 12 6 हो जाएगा। एंड बच्चा ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा ना। फिर ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। यानी कि आप अगर इसको कट करोगे ना बच्चा तो ये होगा 158। तो 158 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 15/8। करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, चलिए आज का होमवर्क नोट करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए।